दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम पढ़ेंगे कुषाण के बारे में, कुषाण शासकों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कुषाण, कुषाण शासकों के बारे में। देखो, भारत पे सबसे पहले हमला करने वाले विदेशी शासक कौन थे? बैक्टीरिया थे, जिनको हिंदी यूनानी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हिंदी यूनानी। उसके बाद जो भारत विदेशी शासकों में हमला करने वाले कौन थे? संक थे। उसमें उसके बाद कौन थे? पहलव थे। और उसके बाद कौन थे? कुषाण थे। कौन थे? कुषाण। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे कुषाण शासकों के बारे में पढ़ेंगे। जो ये कुषाण थे, ये किस कबीला के लोग थे? ये यूची कबीला के लोग थे। यूची कबीला के लोग थे, ठीक है ना। और जो ये यूची कबीला था, ये 5 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? 5 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। 5 भागों में बटा हुआ था। और उन 5 भागों में से सबसे महत्वपूर्ण कबीला कौन था? कुषाण थे। कौन थे? कुषाण थे, ठीक है। और कुषाणों में सबसे प्रतापी राजा कौन था? जो कुषाण शासक हुए उन्हें सबसे प्रतापी राजा था वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है। और जो ये कुषाण थे, इनकी 2 राजधानी थी। कौन कौन सी थी? एक पेशावर और दूसरी मथुरा। कौन सी? एक पेशावर और एक मथुरा इनकी राजधानी होती थी। और जो एक कनिष्क था, ये कब राजगद्दी पे बैठा? ये 78 ईसा में राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। और जब ये राजगद्दी पे बैठा तो इन्होंने एक संवत प्रारंभ की, जिसको किस नाम से जाना जाता है? शंख संवत के नाम से जाना जाता है। किस संवत से नाम से जाना जाता है? शंख संवत के नाम से जाना जाता है, जो बाद में भारत का आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया गया है। देखो, जैसे आपने कैलेंडर देखा होगा, उसमें 2 तरह की चीज होती है। एक उसमें विक्रम संवत होती है, एक उसमें शंख संवत होती है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे वर्तमान में कौन सी ईयर चली हुई है? 2021। वर्तमान में कौन सी चली हुई है साल? 2021। और ये 2021 किसके अनुसार चली गई है? अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चली हुई है। यदि मैं बात करूं विक्रम संवत की, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व, ठीक है। और शंख संवत की शुरुआत कब हुई थी? मतलब 78 ईसा में। मतलब ये कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 58 ईसा पूर्व, ठीक है। और शंख संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईसा में। यदि मैं बात करूं विक्रम संवत की, तो इस समय विक्रम संवत कौन सा चला हुआ है? यानी कि 2021 में हम 78 जोड़ दें तो इस समय मतलब सॉरी 78 नहीं, 58 जोड़ दे तो इसमें कितना जोड़ दे? 58 जोड़ दे तो कितना? यानी कि 2079 इस समय विक्रम संवत चला हुआ है। यदि मैं बात करूं शंख संवत की, तो यानी कि 2021 में से -78 कर दे तो ये क्या चला हुआ है? शंख संवत चला हुआ है, ठीक है। तो ये था विक्रम संवत और शंख संवत। यानी कि विक्रम संवत में हम क्या जोड़ेंगे? जो आज की प्रेजेंट की साल है उसमें 58 जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? अपनी विक्रम संवत होगी। और जो शंख संवत में क्या कैसे निकालते हैं? जो आज की वर्तमान जो साल है उसमें से क्या घटा देंगे? 78 घटा देंगे तो आज का जो शंख संवत है वो निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये था शंख संवत और विक्रम संवत। यानी कि जब कनिष्क राजगद्दी पर बैठा 78 ईसा में, तो इन्होंने कौन सा संवत चलाया? शंख संवत चलाया। और जो बाद में भारत का आधिकारिक तौर पर कैलेंडर घोषित हुआ, ठीक है ना। और जब ये कनिष्क राजा बना 78 ईसा में, तो इन्हीं के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत हुई। कौन सी हुई? चौथी बौद्ध संगीत हुई, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीत हुई। और ये कहाँ पे हुई? ये कुंडल वन में हुई। कहाँ पे हुई? कुंडल वन में हुई। और ये कुंडल वन कहाँ पड़ता है? ये कश्मीर में पड़ता था। किस में पड़ता था? कश्मीर में। और ये जब चौथी बौद्ध संगीत है, ये किसकी अगुवाई में या किसकी अध्यक्षता में हुई? ये वसुमित्र की उसमें हुई, वसुमित्र की में, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में हुई? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई, ठीक है ना। और जो वसुमित्र था, इन्होंने किस चीज की रचना की है? इन्होंने महाभाष्य की रचना, महाविभाष्य की रचना की है, ठीक है। महाविभाष्य की रचना की है। और इसी को ही हम
विश्वकोश, बुद्ध का विश्वकोश बोला जाता है, विश्वकोश बोला जाता है। मतलब जो वसुमित्र थे ये बौद्ध विद्वान थे, इन्होंने महाभाष्य की रचना की, महाविभाष्य की रचना की, और इसी को ही बौद्ध का विश्वकोश बोला जाता है। ठीक है। तो जो कनिष्क था, जो कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? राजवैद्य थे चरक। कौन थे? चरक थे। और जो चरक थे ये आयुर्वेद का बहुत बड़े विद्वान थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? चरक संहिता था। चरक संहिता था। ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखी? चरक संहिता लिखी। तो ये जो कनिष्क के क्या थे? राजवैद्य थे। यदि मैं बात करूं राजकवि के, तो चरक के जो राजकवि कौन थे? वो थे अश्व घोष। कौन थे? अश्व घोष। यानी कनिष्क के जो राजकवि थे वो कौन थे? अश्व घोष। और अश्व घोष ने कौन सी लिखी थी? बुद्ध चरित लिखी थी। कौन सी लिखी थी? बुद्ध चरित इन्होंने लिखी थी। यानी कि अश्व घोष ने क्या लिखी थी? बुद्ध चरित। चरक ने क्या लिखी थी? चरक संहिता। ये इनके राजवैद्य थे, ये इनके राजकवि थे। और भारत का आइंस्टाइन किसको बोला जाता है? नागार्जुन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है। और जो नागार्जुन थे वो भी कनिष्क के दरबार में रहते थे, और उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने माध्यमिक सूत्र लिखा था। माध्यमिक सूत्र लिखी थी, है ना। माध्यमिक सूत्र इन्होंने लिखी थी, जिसमें इन्होंने सापेक्ष के नियम के बारे में बताया था। ठीक है ना। और जो कनिष्क थे इसके दरबार में रहने वाले कौन कौन से मुख्य विद्वान थे? इनके दरबार में जैसे वसुमित्र, नागार्जुन, ठीक है ना, और चरक, ठीक है ना, अश्व घोष, ठीक है, और पराशर, ये इनके दरबार में रहने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है भाई। जो कनिष्क था, कनिष्क की मृत्यु कब होती है? 102 ईसा में कनिष्क की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 102 ईसा में कनिष्क की मृत्यु हो जाती है। और जो भी कुषाण शासक थे उनको किस नाम से जाना जाता था? देवपुत्र के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? देवपुत्र को से। और ये देवपुत्र की उपाधि इन्होंने कहाँ से ली थी? चीनियों से ली थी। चीनियों से ये उपाधि इन्होंने ली थी। देखो जो कुषाण शासक थे उनमें सबसे शक्तिशाली कौन था? कनिष्क था। और कनिष्क ही एक ऐसा राजा था जिसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया। रेशम मार्ग था उस पर नियंत्रण किया। रेशम मार्ग क्या था? इस मार्ग से रेशम का व्यापार किया जाता था विदेशों में। और जो आज चाइना में जो सीपैक बोलते ना, जो जिसका चाइना निर्माण करने की सोच रहा है, वो सीपैक मार्ग यही मार्ग था जिसको हम रेशम मार्ग बोलते हैं। और रेशम का आविष्कार किसने किया था? रेशम का आविष्कार चीन ने किया था। किसने किया था? चीन ने इसका आविष्कार किया था। ठीक है। तो ये था कुषाण वंश के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वाक्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।